तो ब्लू लॉक की पिछली वीडियो में बास्टर्ड मुशैन वर्सेस पीएक्सजी का मैच आधा कवर करने के बाद मैंने सोचा था अगली वीडियो में पूरा का पूरा मैच कवर कर दूंगा जब मांगा में ये मैच कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन लगता है इस मैच को कंप्लीट होने में पूरा का पूरा दिसंबर और जनवरी दोनों लगने वाले हैं और इतना सब्र ना तो तुम सब लोगों में है ना मुझ में है। ऊपर से अगर इसका सीजन 2 खत्म हो गया तो इंटरेस्ट भी खत्म हो जाएगा हम सब लोगों का इसमें। सो दैट्स व्हाई आज की इस वीडियो में मैं बास्टर्ड मुशैन वर्सेस पीएक्सजी का मैच जितना बचा हुआ है सारा का सारा कवर करने वाला हूँ। सो इफ यू इंटरेस्टेड कीप वॉचिंग। जैसा कि हमने पिछली वीडियो के लास्ट में देखा था कि इस सागी के गोल करने के बाद रिन और काइजर दोनों ही बावले हो जाते हैं क्योंकि ये गोल इस सागी ने इन दोनों से पहले कर दिया है। और रही बात सारे प्लेयर्स की तो वो सब शॉक्ड थे कि यार किस तरीके का गोल था ये। इसके बाद सागी और ह्यूरी एक दूसरे से बातें करते हैं। ह्यूरी काफी खुश हो रहा होता है कि क्या तगड़ा गोल किया है सागी ने। और ह्यूरी जब पूछता है कि क्या सागी ने ये सब कुछ कैलकुलेट किया था, यानी ये सारी चीजें उसके प्लान के अकॉर्डिंग हुई थी, तो सागी इस पर ये बोलता है कि हाँ, काइजर और रिन के एक साथ टैकल करने को छोड़कर उसने सब कुछ प्लान किया था और सब कुछ वैसा ही हुआ। इस पे ह्यूरी भी लग, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पास ऐसा ट्रम्प कार्ड भी है। देन इस पे इसागी थोड़ा सोचते हुए ये बोलता है कि नहीं, ये गोल बिल्कुल भी प्लान्ड नहीं था क्योंकि रिन और काइजर दोनों ही एक साथ टूट पड़े थे सागी पे और क्योंकि वो उन दोनों से छुटकारा पाके गोल करने की कोशिश कर रहा था लेकिन नहीं कर पा रहा था, तो तब जाके उसको नागी का गोल याद आता है और उसी से इंस्पायर होके इस सागी ने ये गोल किया है। और सही में यार ब्लू लॉक का मेरा तो फेवरेट कैरेक्टर नागी है। तुमने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं तो तुम्हें पता ही होगा। और तुम लोग भी बताओ मुझे कमेंट्स में तुम्हारा कौन सा फेवरेट कैरेक्टर है और क्यों है। खैर अगर मैच पे आए तो ह्यूरी एक और चीज बोलता है सागी से जो कि सागी के माइंड पे हिट कर जाती है। डेट अगर इस सागी इस तरीके के गोल और भी ज्यादा कर पाए, यानी इस गोल की प्रैक्टिस करके जब चाहे तब कर पाए ऐसा गोल, तो वो अनस्टॉपेबल बन सकता है। और यही चीज सागी को हिट कर जाती है कि ह्यूरी बिल्कुल सही है क्योंकि जब इस सागी गोल के पास होगा तो सामने वाले को पता ही नहीं रहेगा कि वो लेफ्ट लेग से गोल करने वाला है या फिर राइट से। और यही अनप्रिडिक्टेबिलिटी बहुत ज्यादा मुश्किल बनाएगी इसागी को रोकना। इसके बाद क्योंकि इसागी ने पहले गोल कर दिया था काइजर से और क्योंकि नोआ को लग रहा था कि इसागी की टैक्टिक्स वर्क कर रही हैं, तो वो ग्रिम को हटा के कोरोना को फील्ड पे भेज देता है सो डेट इसागी और भी ज्यादा गोल कर सके। और इसी के साथ बास्टर्ड मुशैन काइजर के हाथ से निकलती हुई इस सागी के हाथ में जा रही होती है और इसी पॉइंट ऑफ टाइम से काइजर का पेशेंस और उसका कॉन्फिडेंस दोनों टूटने लग जाते हैं सागी के सामने। लेकिन क्योंकि नेस अभी भी फील्ड पे प्रेजेंट था तो काइजर के पास होप थी। और जब रिन के साथ ये मैच शुरू होता है तो तभी अचानक से ये चार्ल्स बाहर निकलने को बोलता है मैच से। लोकी से डिमांड करता है कि मुझे बिल्कुल मजा नहीं आ रहा, बहुत ज्यादा बोरिंग हो चुका है मैच क्योंकि शीदो को ब्लॉक कर दिया गया है और उसके पास इसका कोई फायदा नहीं हो रहा, जिसपे लोकी काफी ज्यादा गुस्सा। लेकिन इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठा के ह्यूरी और राइची दोनों ही पिंसर करने की कोशिश करते हैं रिन को एंड बॉल फेंक देते हैं कोरोना के पास, जिसका कि एक ऑब्वियस पास होता है सागी की तरफ और उसी पास को इंटरसेप्ट करने पहुंच जाता है काइजर। बट अनलाइक इन प्रीवियस मैचेस काइजर काफी ज्यादा डेस्परेट था। उसे फर्क नहीं पड़ता था कि वो इस सागी का पास छीन रहा है, खुद हायना बन रहा है कि नहीं। और पिछली वीडियो में मैंने जो तुम्हें बताया था ना कि काइजर को हम प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं, तो वो वही रैंडमली प्रैक्टिस नहीं कर रहा था काइजर, वो एक काफी ज्यादा तगड़े शॉट की प्रैक्टिस कर रहा था जिसमें कि वो बॉल को गोल के इतना बाहर फेंकेगा कि लोगों को लगे कि गोल होने ही नहीं वाला, बट आगे चल के वो बॉल इतना ज्यादा कर्व करेगी कि गोल हो जाएगा। एंड इसी शॉट की तैयारी में काइजर था क्योंकि और उसे कोई रास्ता दिख नहीं रहा था। बट द थिंग इज प्रैक्टिस में तो आसानी से काइजर ये गोल कर पाता है, यानी इस शॉट को आसानी से क्रिएट कर पाता है। बट इन रियल मैच दो चीजें अलग है, एक तो प्रेशर रहता है प्लेयर पे और दूसरी चीज उसे रुकने का टाइम थोड़ी मिलेगा, आराम से रुक के शॉट मारने का टाइम थोड़ी मिलेगा काइजर को। उसे मूव करते हुए, दौड़ते हुए और पास रिसीव करने के बाद ये चीज करनी पड़ेगी। और क्योंकि काइजर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे काफी यार डेस्परेट भी था तो इसलिए वो इस शॉट का यूज करके जल्दी से जल्दी गोल करने की कोशिश करता है, ये सोचते हुए कि इस इम्पॉसिबल शॉट को वो क्रिएट कर देगा। बट होता क्या है, वो गोल होना तो छोड़ो, उल्टा वो बॉल गोल के काफी ज्यादा दूर जाके गिरती है। एंड फर्स्ट टाइम नेस, इसागी, सारे प्लेयर्स वहां पे जो प्रेजेंट थे काइजर को इस हालत में देखते हैं। इसके बाद हमें काइजर की बैक स्टोरी दिखाई जाती है जिसको कि मैं डिटेल में तो एक्सप्लेन नहीं करने वाला, तुम चेकआउट कर सकते हो इफ यू वांट इन चैप्टर 260। बट इन शॉर्ट में बताऊं तो काइजर का बाप एक डायरेक्टर था, उसकी मम्मी एक एक्ट्रेस थी।
लेकिन काइजर के पैदा होते ही उसकी माँ ने उसके फादर और उसे दोनों को ही अबेंडन कर दिया, यानी छोड़ के चली गई, क्योंकि एज अ एक्ट्रेस बच्चा होना अच्छा नहीं माना जाता काफी सारे देशों में। और इसी इंसिडेंट के बाद काइजर का जो बाप था टूटे हुए रोते हुए आशिक की तरह पड़ा रहता था, शराब पीता रहता था। खुद को तबाह कर लिया इसने, काइजर के जो फ्यूचर था उसको भी तबाह कर लिया था। एंड खुद तो काम करता नहीं था, बट काइजर से बोला करता था काम करो पैसा कमा के ला। इसी चक्कर में काइजर पैसे चुराया करता था, जिससे उसके जो फ्रेंड्स थे वो भी लुटेरे बने और उन्हीं फ्रेंड्स ने काइजर को फंसा दिया, जिस चक्कर में काइजर को जेल जाना पड़ा। और वो जा भी रहा था चुपचाप। लेकिन जब उसके डैड ने गुस्से में आके उसकी फुटबॉल को हार्म करने की कोशिश करी, यानी फाड़ने की कोशिश करी, तब काइजर काफी ज्यादा ट्रिगर कर जाता है और अपने बाप पे पहली बार हमला करता है, वो भी हाथ वाथ के साथ नहीं, एक लात के साथ। और इसी सब के फॉलो अप में वहाँ पे प्रेजेंट जितने भी पुलिस ऑफिसर थे वो उन पे भी अटैक करता है, जिस वजह से काइजर को जेल में डाल दिया जाता है। फिर उसको जेल से निकालता है कौन? फीफा का एक ऑथराइज्ड एजेंट। इसके बाद हमें काइजर की स्टोरी फास्ट फॉरवर्ड में दिखाई जाती है कि कैसे वो मेहनत करता गया, उनके टैलेंट्स का यूज करते हुए आज वो इस पोजीशन पे है। ऐसा नहीं है उस पर खुद में ही टैलेंट नहीं था, टैलेंट था, लेकिन दूसरों के टैलेंट को ढंग से यूज करके आज यहाँ पे पहुंचा काइजर, अपनी एग्जिस्टेंस प्रूव कर पाया। और जब काइजर इसी स्ट्रगल के दौरान एक और गोल करने की कोशिश करता है, लेकिन अपने मुंह के बल गिरता है रिन और इसागी की वजह से, तब इसागी बोलता है काइजर से, काइजर अभी तक तो तुम समझ ही गए होगे कि ये टीम अब तुम्हारी रही ही नहीं है। दैट्स व्हाई नील टू मी यू शिटी क्लाउन। जिसके बाद काइजर तो गुस्सा करता ही है काफी ज्यादा, लेकिन नोआ को सुन के लगता है कि सब कुछ उसके प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि कैसे बॉल पे पूरा कंट्रोल बास्टर्ड मुशैन ने ले रखा है और इसागी पूरी कोशिश कर रहा है काइजर का फायदा उठाने की, उसे भड़काकर उसके फ्रस्ट्रेशन का फायदा उठाने की, क्योंकि फ्रस्ट्रेटेड पर्सन का माइंड और उसके एक्शंस रीड करना काफी ज्यादा आसान रहता है। और काइजर को भड़का के एग्जैक्टली इसागी यही करना चाह रहा था। एंड गेस व्हाट, काइजर उसके इस जाल में फंस भी जाता है। बिकॉज नॉट ओनली अबाउट दिस गेम, अगर काइजर इसागी से पीछे रह जाता है तो उसके फ्यूचर प्लान्स, उसकी पोजीशन जो है, उसकी इमेज जो है, सब खतरे में आ जाएगी। वो उन सारी चीजों को खोना नहीं चाहता था और ये चीज नेस समझ रहा था, इसलिए रोकने की कोशिश भी करता काइजर को कि शांत हो जाओ, मुझे पता है अभी गोल नहीं कर पा रहे हम, लेकिन मौका ढूंढेंगे और मौका मिलते ही चौका मारेंगे। क्या बोला तूने? आई मीन चौका नहीं मार सकते, बट हाँ गोल करेंगे। लेकिन काइजर उल्टा उस पर भड़कने लग जाता है। एंड इसके बाद काइजर को एक और शौक मिलता है, वो इसागी से बॉल छीनने की कोशिश करता है, वो भी इस तरीके से। और इसी एक्शन के बाद वो खुद शौक हो जाता है कि वो क्या कर रहा है। और क्योंकि काइजर बद से बदतर खेले जा रहा था, इसलिए वो समझ जाता है कि ये जो फिक्सेशन है उसकी पोजीशन की तरफ, ही हैज टू थ्रो इट ऑल अवे। स्टेटस, प्राइड, ये सारी चीजें वो अपने दिमाग से निकाल देगा, सिर्फ इस गेम पे फोकस करेगा और जीतने की कोशिश करेगा। और इसी के साथ काइजर की एक तरीके से अवेकनिंग हो जाती है। इसके बाद जो काइजर का प्ले देखने को मिलता है ना, हमें सही में पर्सनली मेरे लिए तो काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि जब कंट्रोल इसाई के हाथ में था, वो बॉल को कोरोना को पास करते हुए आगे बढ़ रहा था, तो जब बॉल पास करी जाती है ह्यूरी की तरफ, तो बीच में ही उस पास को इंटरसेप्ट कर देता है काइजर। अब ये लगा तो वैसे नॉर्मल इंटरसेप्ट ही था, जैसे कि पहले भी छीन रहा था काइजर बार बार बॉल को, बट जब काइजर इस बॉल को लेके आगे बढ़ता है तो वो आगे बढ़ते हुए पास नेस नहीं रायची को करता है, और ये चीज सब लोगों को शॉक कर देती है, इवन नेस को भी। काइजर सब कुछ अपना रिस्क करने को तैयार था इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, और इसी वजह से वो रायची पे अपना बैट खेलता है, क्योंकि वो सबसे सही पोजीशन में था और किसी को भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि काइजर रायची को पास करेगा। और क्योंकि सिर्फ पास करने से रायची वापस पास थोड़ी करेगा काइजर को, इसलिए काइजर रायची से प्लीज तक बोल देता है, जिस पर रायची खुश, क्योंकि यार इतना बड़ा स्ट्राइकर उससे प्लीज बोला है, इसलिए रायची भी काइजर को पास कर देता है। और क्योंकि काइजर अपना प्राइड, अपनी पोजीशन सब कुछ दांव पे लगा रहा था, तो इसागी भी काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता उसे, क्योंकि उसको भी ये एक्सपेक्टेड नहीं था। लेकिन काइजर का ये प्ले जल्दी रुक जाता है, क्योंकि उसे रोकने पहुंच जाता है रिन और उससे बॉल चढ़ा लेता है। लेकिन हर बार की तरह काइजर इस बार गुस्सा नहीं होता, फ्रस्ट्रेट महसूस नहीं करता, बल्कि रिन की तरफ दौड़कर फिर से बॉल स्टील करने की कोशिश करता है। और इसी दौरान रिन को रोकने पहुंच जाता है रायची, और क्योंकि वो अकेला नहीं रोक सकता था रिन को ऑब्वियसली, तो पीछे से उसकी मदद करने पहुंच जाता है कोरोना। और फील्ड पे जो सबसे बेस्ट रीडिंग मास्टर था, जो कि प्रिडिक्ट कर सकता था पूरे के पूरे टीम का मोटो कि वो क्या करना चाह रही है, वो भी खुद कंफ्यूज था, यानी कराजू। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर बास्टर्ड मुशैन में चल क्या रहा है।
शीदो को ब्लॉक कर दिया गया बिल्कुल। कुनिगामी उसके पास बॉल पहुंचने नहीं दे रहा और जब उसे लगने लगा कि इसागी बहुत तेजी से इवॉल्व कर रहा है यानी इसकी अवेकनिंग हो गई है, तो तभी काइजर भी अनएक्सपेक्टेड मूव्स खेलने लगा है, जिस वजह से बास्टर मुशेन का इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगला मूव प्रिडिक्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल था। और यही चीज ह्यूरी को भी समझ में आ रही थी क्योंकि इसागी इवॉल्व तो कर ही रहा है, नोआ की वजह से उसके पास अब 2 नहीं 3 प्लेयर्स हैं जो कि इसके सपोर्ट में खेलने वाले हैं, ह्यूरी, कोरोना एंड दिस गाय यानी जिन। इसके बाद हमें जिन के पास्ट की कुछ ग्लिम्स दिखाई जाती है जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि हमेशा से जिन बॉर्डरलाइन पर रहा है। जैसे कि जब वो पैदा हो रहा था तो उसके 50% चांसेस थे मरने के और 50% चांसेस थे जीने के बिकॉज ऑफ हिज मॉम इलनेस, बट बंदा सरवाइव करता है। इसके बाद क्योंकि ये बीच का भाई था तो इन दोनों की फाइट के दौरान ये किसकी साइड ले और किसके साथ इसका आर्गुमेंट ना हो, इस वजह से इसमें भी इसे चुनना पड़ता था चीजें। और जब ब्लू लॉक के एलिमिनेशन राउंड्स भी हो रहे थे तो उसमें भी ये काफी अच्छा भी परफॉर्म नहीं करता और ना ही काफी ज्यादा बुरा परफॉर्म करता। और ऐसे ही काफी सारे डिसीजन की तरह एक और डिसीजन उसके सामने आ खड़ा है, विच इज शुड ही साइड विद काइजर और इसागी। किसके साइड से खेलना उसके लिए बेस्ट चॉइस रहेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि इस वक्त पूरे के पूरे मैच में भसड़ मची हुई है क्योंकि इसागी से पास जाता है कोरोना के पास, उससे बॉल छीनने पहुंच जाता है तोकिमित्सु एंड उससे भी बॉल छीनने पहुंच जाता है नाना से। एंड आफ्टर दैट जब नाना से पास करने वाला था रिन को तो तभी उस पास को रोकने पहुंच जाता है काइजर और वो सक्सेसफुली रुक के आगे भी बढ़ने लग जाता है। और तब इसागी को समझ में आता है कि काइजर उसे टारगेट तो कर ही नहीं रहा, वो टारगेट कर रहा है उसके सबऑर्डिनेट्स को यानी ह्यूरी और कोरोना को, क्योंकि उसे आगे बढ़ना है तो इन दोनों को तो पास करना ही पड़ेगा और इन दोनों से बॉल छीनना काफी ज्यादा आसान है। इसके बाद काइजर पास करता है कुनिगामी को जो कि रोकने में काफी ज्यादा बिजी था शीदो को, इसलिए उसे पास वापस करना पड़ता है। और इस तरह दूसरे की मेंटलिटी और उनकी सिचुएशन का यूज करके काइजर आगे बढ़ रहा था और ये सारी चीजें इस आगे देख सकता था लेकिन रोक नहीं पा रहा था काइजर को, जिस वजह से वो समझ जाता है कि काइजर भी उसी की तरह वर्ल्ड स्टाइल ईगो में आता है। और रही बात रिन की, उसको अभी बंदे ने डिफरेंशिएट नहीं किया है। इसके बाद हम देखते हैं कि काइजर को एक साथ 2 जने रोकने आते हैं, कराजू और रिन, और इसी कोशिश में बॉल चली आती है ह्यूरी के पास जो कि बिना कोई टाइम वेस्ट किए तुरंत ही इसागी की तरफ बॉल पास करता है। एंड सामने खड़े डिफेंडर को ऐसा ही लग रहा होता है कि इसागी बॉल की तरफ भागेगा, लेकिन इसागी उसे चकमा देते हुए दूसरे तरफ से भागने लग जाता है क्योंकि ये पास उसके लिए नहीं था, कोरोना के लिए था, जो कि अगेन वापस से इसागी की तरफ पास करता है। और जब इस पास के थ्रू इसागी गोल करने ही वाला था तो अनएक्सपेक्टेड एंट्री होती है चार्ल्स की जो कि इस बॉल को रोक देता है एंड एज अ रिजल्ट बॉल जाती है नेस के पास। अब नेस कितना ज्यादा बावला है काइजर के लिए तुम सबको पता है, इसलिए बंदे के माइंड में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी, ऐसा पास जो कि काइजर को हेल्प करे न्यू वेपन को क्रिएट करने में। यही चीज दोहराया जा रहा था बार बार। और जब काइजर के पास बॉल पहुंच जाती है सारे पीएक्सजी प्लेयर्स को चकमा देते हुए तो काइजर उस चांस को मिस कर देता है, बट इंटेंशनली, क्योंकि पीछे खड़ा था जिन। और इस चीज से सब लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल किसी को भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि काइजर बॉल को मिस होने देगा, और ऊपर से ये चीज भी किसी को भी एक्सपेक्टेड नहीं थी कि वो बॉल जाएगी जिन के पास। इवन इसागी भी सरप्राइज हो जाता है इस प्ले से, बट खैर क्योंकि इसागी को लग रहा था कि जिन उसकी साइड है तो वो उसे पास करेगा तो वो गोल की तरफ दौड़ने लग जाता है। लेकिन काइजर चाहता था कि बॉल उसके पास आए, इसलिए वो जिन के आसपास तो दौड़ता है लेकिन उससे बॉल स्टील नहीं करता एंड देन वो गोल की तरफ दौड़ता है। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्योंकि इसागी और काइजर दोनों गोल की तरफ दौड़ रहे थे तो भैया अपना जिन बॉर्डर लाइन को चूज करता है, यानी उन दोनों के बीच में बॉल को पास करता है। और इसी के साथ साथ वो बॉल को बैक स्पिन भी देता है जिससे कि बॉल इधर उधर ना ले, एक जगह पे थोड़ा आगे पीछे होकर वहीं रुक जाए। लेकिन क्योंकि इसागी पीछे की तरफ तो आ नहीं सकता था बॉल को लेने, इसलिए ये चीज काइजर की फेवर में काम करती है। पर जैसा कि मैंने बताया बॉल रुक चुकी थी तो उससे स्टील करने आते हैं पीएक्सजी के प्लेयर्स, बट उन दोनों से पहले पहुंच जाता है काइजर। और इस वक्त क्योंकि बॉल रुकी हुई थी दैट्स व्हाई वो अपने वेपन को यूज कर सकता था जैसे कि उसने अपने प्रैक्टिस में किया था। और क्योंकि सब लोगों को लग रहा था कि काइजर इम्पैक्ट का यूज करेगा तो इसलिए सब लोग तैयार हो जाते हैं उसे रोकने के लिए, बट काइजर यूज करता है अपने न्यू वेपन को। और क्योंकि सब लोगों को लग रहा था कि फिर से उसने अपना गोल मिस कर दिया है जैसे कि पहले किया था, तो इसलिए कोई भी प्लेयर ज्यादा रोकने की कोशिश करता नहीं उस बॉल को। बट इस बार काइजर का ये वेपन काम कर जाता है और काइजर गोल कर देता है एंड दैट्स हाउ बास्टर मुशेन का दूसरा गोल हो जाता है। एंड इस गोल के बाद हमें सारे प्लेयर्स के रिएक्शन दिखाए जाते हैं क्योंकि काफी ज्यादा ऑब्वियस थे, सब लोग शॉक्ड थे। ह्यूरी जिन से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, क्यों उसने इसागी को छोड़ के काइजर को पास किया, यानी वैसे तो उसने दोनों को पास किया था लेकिन फेवर में वो काइजर का था, जिस पे जिन सिंपल सी चीज बोल देता है क्योंकि काइजर हारने वाला था और अगर उसके पास के थ्रू वो जीतता है तो उसके पास की वैल्यू और भी ज्यादा बढ़ जाती है। दैट्स व्हाई उसने काइजर को पास किया था। इस पे साई पूछता है कि क्या तुम आगे से काइजर को ही पास करोगे, तो इस पे जिन ये बोल देता है
दैट इट्स नॉट नेसेसरी। वो उसी मूवमेंट में तय करेगा कि किसको पास करना है, यानी बंदा किसी की साइड नहीं होगा, बॉर्डर लाइन पर रहेगा और उसी मूवमेंट में तय करेगा कि किसके साथ है वो। इसके बाद हमें सागी एनालाइज करता हुआ दिखाया जाता है काइजर को, उसके माइंड सेट को, उसके प्ले को और भी ज्यादा, क्योंकि अब इसागी को इतना तो समझ में आ गया था कि काइजर के पास एक वर्ल्ड स्टाइल ईगो है, लेकिन वो और भी ज्यादा एनालाइज करना चाहता था काइजर को, उसकी सारी साइड्स देखना चाहता था। खैर इसके बाद हमें नेस दिखाया जाता है जो कि हमेशा की तरह काइजर के गोल पे काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है, लेकिन काइजर इस बार जो बोलता है ना, नेस कंप्लीटली टूट जाता है उससे, क्योंकि काइजर सिंपली ये बोल देता है अभी तक तुमने मेरी जो हेल्प करी उसके लिए थैंक यू, क्योंकि जहाँ पर वो है अभी तक नेस ही उसे प्रोटेक्ट करता हुआ आया है, बट अब उसे नेस की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से वो हमेशा से खेलता हुआ आया है वो इसके लिए सही नहीं है। क्योंकि काइजर भी समझ चुका है यार कि अगर वो अपनी पोजीशन को प्रोटेक्ट करता रहेगा तो वो इवॉल्व कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो बिना रेस्ट्रिक्शन के गोल कर ही नहीं सकता। और ये जो रेस्ट्रिक्शन चीज है ना, ये सागी सुन लेता है और तब जाके वो ढंग से डिवाइड कर पाता है सारे स्ट्राइकर्स को ऑन द बेसिस ऑफ वर्ल्ड स्टाइल, सेल्फ स्टाइल, फ्रीडम एंड रेस्ट्रिक्शन, जिसमें कि प्लेयर्स कुछ इस तरीके से डिवाइडेड रहते हैं। और अब क्योंकि काइजर भी एक गोल कर चुका था तो वो सामने से इसागी को चैलेंज करता है फिर से कि देखते हैं अगला गोल कौन करता है और कौन सबसे बेस्ट स्ट्राइकर है वर्ल्ड स्टेज पे। और इसी सबको दूर से देख रहा था रिन, जिसने कि अभी तक एक भी गोल नहीं किया था। काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा होगा। इसके बाद जब मैच शुरू होता है किक ऑफ के साथ, तो वैसे तो बॉल रिन के पास थी एंड वो बाहर भी पॉज करता है नानासे को, लेकिन नानासे इससे पहले ही सोच पाता कि कैसे उसको रिन के पास वापस बॉल को ले जाना है आगे बढ़ते हुए। तो तभी इसागी उसकी तरफ बढ़ रहा होता है और बॉल छीनने ही वाला होता है, और इसागी से बॉल बचाते समय वो सोचता कि क्या करना है, तो तभी यूरी भी उसके पास पहुंच जाता है बॉल छीनने के लिए, जिसके बाद उस पर कुछ सोचने का टाइम नहीं बचता और वो पास कर देता है। और क्योंकि ये पास बिना सोचे समझे किया था तो इस पास को इंटरसेप्ट कर देता है काइजर और बॉल को लेके आगे बढ़ने लगता है। अब काइजर को रोकने की कोशिश करते हैं पीएक्सजी के प्लेयर्स, उसके पीछे इसागी भी भाग रहा होता है उसे रोकने के लिए, और रिन और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेट महसूस कर रहा होता है क्योंकि अभी तक वो उस स्टेट को एक्वायर कर ही नहीं पाया क्योंकि उसने अंडर 20 जापान के अगेंस्ट में जो मैच था उसमें अचीव की थी। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो इस मैच को जरूर हार जाएगा, साथ ही साथ इसागी से भी हार जाएगा फिर से। लेकिन उसे ये भी पता था कि उस स्टेट में अगर वो इसागी के अगेंस्ट में खेलेगा तभी पहुंच सकता है, और वैसा ही होता है। रिन अपने बर्जरकर मूड में चला जाता है। लेकिन मेरे लिए सरप्राइजिंग चीज ये थी कि इसागी ये चीज देख के बिल्कुल सरप्राइज नहीं होता, क्योंकि लगता है उसे एक्सपेक्टेड था कि रिन ऐसी स्टेट में जरूर आएगा और इन दोनों का मैचअप होता है 1-on-1 वाला। और इस मैचअप को जब मैं देख रहा था सही में यार काफी सरप्राइज था। कुछ टाइम पहले इसागी रिन के आगे कुछ भी नहीं था और अब 1-on-1 मैचअप चल रहा है इन दोनों का। खैर इन दोनों के बीच में आता है नानासे, जिस चक्कर में इसागी पास कर देता है कोरोना को, जो कि अगेन वापस पास करता है इसागी को। और जब इसागी बॉल को लेके आगे बढ़ रहा था तो इसागी के थ्रू हमें पता चलता है कि सारे प्लेयर्स उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, कोई उसको सपोर्ट कर रहा है कोई इसके अगेंस्ट में, लेकिन फोकस सभी का उसी पर है एक्सेप्ट वन प्लेयर जो कि था चार्ल्स। वो काफी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल था और कब क्या कर दे इसागी ये चीज प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा था। दैट्स व्हाई अगर इसागी उस पर नजर रहते हुए गोल की तरफ बढ़े तो वो सारे के सारे पीएक्सजी प्लेयर्स को सरपास कर देगा। लेकिन एक और बंदा है जो कि उसे ऐसा करने से 100% रोकेगा, वो है काइजर, और उसी का वो यूज करने वाला। लेकिन जैसे अभी मैंने बोला था ना, रिन अपनी बर्जरकर स्टेट में चला गया, तब नहीं गया था, मुझसे गलती हो गई। अब जाके वो उस स्टेट में आता है और वो ये चीज फील कर सकता था। और जब रिन उस स्टेट में पहुंच रहा था तो इसागी का सामना काइजर से हो रहा था और ये दोनों ही एक दूसरे का माइंड रीड करके एक दूसरे के मूवमेंट्स प्रिडिक्ट कर रहे थे। लेकिन इसागी फेवरेबल पोजीशन में था क्योंकि ऑब्वियसली उसके पास ज्यादा प्लेयर्स हैं उसको सपोर्ट करने वाले। लेकिन उस फेवर को रिन तोड़ के रख देता है क्योंकि जब बॉल कोरोना के पास थी तो उससे बॉल सडनली स्टील कर लेता रिन, और ये चीज इसागी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी। इसके बाद जो रिन कोहराम मचाता है ना, सही में देखने में मजा ही आ जाता है। बंदा बिना एक भी पास किए सारे बास्टर्ड मुशैन के प्लेयर्स को चकमा देते हुए आगे बढ़ रहा होता है, जिनमें से एक ह्यूरी भी था। और क्योंकि रिन अभी अभी अवेकन हुआ है बिकॉज सारा फील्ड इसागी के अराउंड रिवॉल्व कर रहा था, जिस वजह से इसागी मेंटल प्रोफाइल समझ जाता है रिन की, जो कि है सेल्फ स्टाइल रेस्ट्रिक्शन टाइप, यानी मेंटल प्रोफाइल के बेसिस पे कुनिगामी से काफी ज्यादा सिमिलर है रिन। अब कुनिगामी को तो बिजी रखा हुआ है इसागी ने शीदो का यूज करके, लेकिन रिन के साथ वो ऐसा कैसे करे ये चीज समझ में नहीं आ रही थी उसे, इसलिए वो हेड ऑन उसे रोकने को चल देता। लेकिन जब इतने सारे बास्टर मशीन के प्लेयर्स नहीं रोक पाए रिन को तो इसागी क्या चीज थी यही सोच रहे होगे तुम, बट समहाउ इसागी रिन को उसका पास्ट याद दिला देता है, जिसमें कि उसका ब्रदर यानी साइतोशी से बोल रहा था कि वो हमेशा उसका साथ देगा। एंड आई थिंक इसागी ऐसा इसलिए कर पाया क्योंकि उसने रिन को उसी तरीके से टैकल किया है
जिस तरीके से साई तोशी ने किया था अंडर 20 जापान टीम के अगेंस्ट में जो मैच हुआ था उसमें। खैर इसके बाद हमें रिन का पास्ट दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल यूजलेस है। बस उस पास्ट में एक चीज हाईलाइट करी गई है कि रिन बचपन से ही काफी ज्यादा एबनॉर्मल था और एक प्रेडेटर की तरह बिहेव करता था। और जहाँ बच्चों को वीडियो गेम्स खेलने में मजा आता है, रिन को वाइल्ड लाइफ में एक चीता को हिरन का शिकार करते हुए देखने में मजा आता था। और रिन का ऐसा बिहेवियर इस हद तक एबनॉर्मल था कि उसके पेरेंट्स को भी चिंता होती थी उसकी। एंड ऐसी ही सारी चीजें फोकस करी जाती है रिन के पास्ट में, जिसमें कि एक बार रिन ने साई तोशी से ये बोला था that I wanna fight someone amazing, destroy them and then die। ऑब्वियसली ऐसी बातें सुन के अपने छोटे भाई से बड़ा भाई तो शौक हो ही जाएगा ना। इसके बाद हमें वापस मैच पे लाया जाता है जहाँ पर कि इसागी रिन को रोकने की तो कोशिश कर ही रहा था, जिसके बाद काइजर भी रिन को रोकने पहुंच जाता है। इतने में इसागी को रिकवर करने का मौका मिल जाता है और वो दोनों सामने खड़े हो जाते हैं रिन के। अब पिछली बार तो रिन को कुछ भी समझ में नहीं आया था कि वो स्टेट उसने कैसे अचीव की थी, लेकिन इस बार उसे सब कुछ समझ में आ गया। डेट इस स्टेट को अचीव करने के लिए उसको अपने सामने वाले अपोनेंट को उसी के खेल में हराना होता है। एंड इसी चीज की डिजायर उसे इस स्टेट में लाती है। साई तोशी के केस में भी ऐसा ही हुआ था। साई तोशी काफी स्ट्रॉन्ग था और उसको हराने की काफी ज्यादा तगड़ी डिजायर थी रिन की, जिस वजह से वो उस स्टेट में जा पाया था। लेकिन यहाँ पे ये होना थोड़ा मुश्किल था क्योंकि इसागी और काइजर तो रोक ही रहे थे रिन को। पीछे से नेस भी पहुंच जाता है वहां पर और इसी भसड़ में बॉल चली जाती है चार्ल्स के पास, जो कि ऑब्वियसली ऐसी स्टेट में भी रिन को पास नहीं करता है। वो पास करना तो शीदो को ही चाहता था और शीदो इस बार पास रिसीव करने के लिए तैयार भी था समाओ, बट उस पास को इंटरसेप्ट कर देता है काइजर। एंड इसागी के अकॉर्डिंग मैच की स्टार्टिंग से ही फील्ड पे कंपटीशन चल रहा था काइजर और उसके बीच, लेकिन अब रिन की ऐसी स्टेट में पहुंचने के बाद कंपटीशन इन तीनों के बीच है और इस फील्ड पे रॉक पेपर सीजर जैसी कंडीशन बन गई है। यानी इन तीनों में से जो बाकी दोनों के प्लान समझ के सही दांव खेलेगा वही जीतेगा। और ये तीनों ही समझ चुके हैं कि इस फील्ड पे सिर्फ दो राइवल्स नहीं है, ये तीनों ही एक दूसरे के राइवल्स हैं जो कि स्पॉटलाइट अपने लिए चुराना चाहते हैं। इतने में इधर उधर से बॉल घूम फिर के पहुंच जाती है रिन के पास और अब रिन सही में डिस्ट्रक्टिवनेस दिखाता है अपनी, क्योंकि तब से तो उसे पता नहीं था कि उसकी ये स्टेट कैसे काम करती है, लेकिन अब वो जान चुका था। इसलिए वो सिंपल प्ले नहीं खेलता, वो जितना ज्यादा हो सकता था उतना ज्यादा इम्पॉसिबल प्ले खेलने की कोशिश करता है। फॉर एग्जाम्पल उसके सामने अगर एक जना खड़ा है उसे रोकने के लिए, तो वो इंतजार कर रहा है दो और प्लेयर्स के आने का, सो डैट वो तीनों को चकमा दे के आगे बढ़ सके। एंड देन इन तीनों को चकमा देते हुए गोल करने वाला था और इसागी भी समझ जाता है कि ये तो भैया गोल हो गया, बट रिन रुक जाता है क्योंकि ये चीज भी उसके लिए इम्पॉसिबल नहीं थी। वो और भी बड़ा चैलेंज चाहता था। इस सब तक बावला हो गया ये। और पता रिन इसके बाद क्या करता है, मेरे लिए तो काफी अनएक्सपेक्टेड था। वो पास कर देता है चार्ल्स को और उससे ये बोलता है गैदर अप इफ यू वांट टू डाई विद मी, जिस पे चार्ल्स के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एंड सारे प्लेयर्स शॉक्ड, कंफ्यूज्ड और सरप्राइज हो जाते हैं कि आखिर ये करना क्या चाह रहा है, ये तो आसानी से स्कोर कर सकता था, करा क्यों नहीं इसने। और वहीं इसागी उसकी सारी की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है रिन को ऐसा खेलते हुआ देख के, क्योंकि अभी तक इसागी ने जितने भी टैलेंटेड प्लेयर्स देखे हैं वो सबको एनालाइज कर पाया, लेकिन रिन को ऐसा खेलते हुए देख के उसको एनालाइज करना और उसको रोकना इम्पॉसिबल लग रहा है इसागी को। फर्स्ट टाइम रिन को ऐसा देख के सब लोगों की फटके हाथों में आती है, कांपने लग जाते हैं लिटरली, फिर चाहे उसके टीममेट्स हो या फिर अपोजिशन प्लेयर्स। लेकिन फिर भी रोकने की तो कोशिश करनी ही पड़ेगी रिन को, इसलिए बास्टर मिशन के प्लेयर्स रोकने की कोशिश उसे करते हैं, बट इट्स ऑल वाज यूजलेस, क्योंकि रिन से खेलना तो छोड़ो, सब लोग डर रहे थे कि भैया ये क्या कर देगा आके। अरे दूसरे प्लेयर्स की तो छोड़ ही दो, इसागी की खुद की फट रही थी और रिन इसागी से डायरेक्टली बोल रहा था औकात है तो रोक के दिखा, जिस पे इसागी कोशिश करता है बट ऑब्वियसली रोक नहीं पाता। लेकिन फिर भी इसागी हार नहीं मानता और रिन का पीछा करने लग जाता है। इसके बाद रिन अगेन बहुत बड़ा रिस्क लेता है, वो फिर से चार्ल्स को पास कर देता है और सारे प्लेयर्स चार्ल्स और रिन के हाथ धो के पीछे पड़ जाते हैं। और जब चार्ल्स को फाइनल पास देना था तो वो कुछ इस तरीके का इनक्रेडिबल पास देता है जहाँ पर रिन और शीदो दोनों पहुंच सकते थे सेम टाइम पे, और इन दोनों के अलावा कोई और प्लेयर पहुंच ही नहीं सकता था, ऐसा पास देता है। और अगर तुम सोच रहे हो कि अब शीदो कुनिगामी के हाथों से कैसे बाहर निकला, तो उसको रोके हुआ था जेनित्सु, लेकिन रिन उस पास को एनालाइज करते हुए अपना रूट कुछ इस तरीके से चेंज करता है सो डैट वो पास उन दोनों के बीच में ना गिर के उसके पास पहले पहुंचे। और ऐसा ही करते हुए रिन गोल करने वाला था, लेकिन तभी उसे साई तोशी की छवि दिखने लग जाती है और बोलती है अच्छा तुम में इतना ही दम है, इतना आसानी से गोल करोगे क्या तुम, और ऐसे तो तुम वर्ल्ड नंबर 1 बन ही नहीं सकते। और ऐसे ही कुछ भड़काने वाली बात बोल रही होती है साई तोशी की छवि, यानी उसके माइंड में चल रहा था ये सब कुछ। लेकिन तभी वहाँ पे सागी आ जाता है उसे रोकने के लिए,
जिसकी वजह से ये गोल और भी ज़्यादा मुश्किल बन जाता है। एंड दैट्स व्हाई रिन को जो चीज़ रोक रही थी गोल करने से, यानी आसान गोल, वो चीज़ मुश्किल गोल में बदल जाती है, जिस वजह से रिन हवा में एक बहुत तगड़ा डायरेक्ट कर्व शॉट खेलता है और इस तरह रिन फाइनली अपना एक गोल कर देता है और इन दोनों टीम्स के स्कोर्स बराबर हो जाते हैं। बाकी आगे क्या होता है वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। आई नो मैं काफ़ी सारे पार्ट्स बना रहा हूँ इस मैच के, बट क्या करूँ यार, मांगा में ये मैच खत्म ही नहीं हो रहा है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना है, ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।